वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग सीआईपी रांची। देखिए, आप लोग में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि सीआईपी रांची का फॉर्म पे अप्लाई कर दिए हैं, और जितने भी लोगों का नाम आया है लिस्ट में, ठीक है, 628, सभी लगभग सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ सब ने कहा है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत ही उम्मीद जगी है कि जल्द ही आ जाएगा तो अच्छा होता। मेंटल प्रेशर एक आप लोग पे बना है, ये चीज़ मैंने फील किया। ठीक है, तो देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ ही जाएगा। कब तक आएगा? वो डेट दिया गया है दिसंबर के सेकेंड वीक। ठीक है, दिसंबर का सेकेंड वीक। और दिसंबर का सेकेंड वीक मतलब कि अभी जो चल रहा है सोमवार से लेकर के रविवार के बीच में। तो आज हो गया भाई हमारा गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। बचा हमारा अब कौन कौन डेट, तो देख लेते हैं। क्योंकि मेंटल प्रेशर जो बना है वो भी आपको थोड़ा बहुत जो भी है राहत पहुंचाएगा इससे। आज हो गया हमारा गुरुवार, आज तो नहीं आया। शुक्रवार कल हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार, शनिवार या फिर रविवार, इन 3 दिनों के अंदर कोई ना कोई सूचना, या तो आपका एडमिट कार्ड आएगा या फिर कोई ना कोई सूचना आएगी। और एक चीज़ बता दूं, अगर आपका एडमिट कार्ड इन 3 दिन, ये जो 3 दिन है शुक्रवार शनिवार रविवार, इनके बीच में एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। और अगर नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, तो मैं क्लासेस लेना भी छोड़ दूँगा। ठीक है, आप लोग भी परेशान मत आइए। ज़बरदस्ती जो चीज़ नहीं होगा उसको ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, अभी जब तक डेट है तब तक हम लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। रविवार तक आराम से पढ़ाई करने हैं, सेट्स लगाने हैं। ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा रविवार के बाद की बात। रविवार को कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, और कुछ नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन जो है टोटल बायोलॉजी के क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, और इसमें सभी आपके इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। बायोलॉजी में इसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिक्स है। ठीक है, पहला है कि ब्रायोफाइट्स हैं। तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं? देखिए, ब्रायोफाइट मतलब होता है कि उभयचर, यानी कि जो जल में भी हो सकता है और जो स्थल में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है। ऐसे चीज़ों को उभयचर बोलते हैं। जैसे कि आपका मेढक हो गया, वह एक ब्रायोफाइट से उभयचर है, जल में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ मूर्खों के बीच भी रह लेंगे, बुद्धिमानों के बीच में भी रह लेंगे, या फिर कुछ इसी तरह के समझ लीजिए कि गरीब लोगों के साथ भी रह लेंगे, अमीर लोगों के साथ में भी रह लेंगे। इसे कहते हैं उभयचर। और यह एक बहुत अच्छी गुण होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आप लोग में भी अपने ये गुण लाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक क्या है? तो अगर हमारे एयर में सल्फर डाइऑक्साइड आ गया है तो इसका सूचक कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए लाइकेन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। यह एक प्रकार का कवक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि सर्प के विष, जो सांप का विष होता है, पॉइजन, ठीक है, ये कौन होते हैं? तो दोस्तों, उनकी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथि यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जम्भिका दंत, यानी कि जो जीभ की दांत होती हैं उन्हीं पे छिपा होता है। ठीक है, जब भी सांप का विष होता है वह लार ग्रंथियों में छिपा होता है। ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा, जीभ के दंत या फिर आपके लार ग्रंथियाँ। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंगों के उदाहरण हैं? तो तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख जो हैं आपके समृद्ध अंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, तितली का भी काम है उड़ना, पक्षी का भी काम है उड़ना, चमगादड़ का भी काम है उड़ना। यानी कि ये कार्य के आधार पर समान है, लेकिन जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ठीक है, ऐसे अंगों को समृद्ध अंग कहा जाता है। और एक होता है समजात अंग, जो कि स्ट्रक्चर के आधार पे सेम होते हैं लेकिन कार्य के आधार पे भिन्न भिन्न होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कही जाती है दोस्तों, ऑप्शन सी, नियोपाइलाइन को। ठीक है, नियोपाइलाइना को मोलस्का और एनालिडा के बीच की कड़ी कही जाती है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यकृत में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? यकृत में जो यूरिया का संश्लेषण होता है उसको होता है ऑर्निथी चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? ऑर्निथी चक्र के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि अंधेरे में देखने की जो हमारा आँख है, अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रोडोप्सिन, ठीक है। इसके कारण ही हमें अंधेरे में देखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मूक है, यानी कि नहीं बोलता है। मूक मतलब नहीं बोलता है। तो जिराफ, ठीक है। जिराफ मतलब कि मूक है, एकदम ना के बराबर बोलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? तो आप सभी जानते हैं जो पेड़ पौधों पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है वो बॉटनी के क्षेत्र में हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे, जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, जिसको जगदीश चंद्र बोस के भी नाम से जानते हैं, शॉर्ट में जेसी बोस कहा जाता है। और ये बंगाल में थे। इन्होंने सिद्ध कर दिया था कि पादपों में भी जीवन पाया जाता है। अगर आप दो पादप को रखेंगे एक घर में और उनको एक को गाली दीजिए और एक को अच्छा अच्छा बोलिए, देखिएगा अगर जिसको गाली दे रहे हैं ना वो डीमोरलाइज हो जाएगा, ठीक है। और जिसको आप अच्छा अच्छा बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा है, तुम अच्छा अच्छा फूल देता है, तो वो जो है और ज़्यादा खिल उठेगा। इसलिए यह जीवन में भी नहीं हर क्षेत्र में लागू होता है, ठीक है ना। जीवन के हर क्षेत्र में, केवल आदमी के साथ ही नहीं, पेड़ पौधे के साथ भी लागू होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट के समय किस प्रकार वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है? तो बी है तो वो किसको ब्लड दे सकता है? रक्त दान करने बोला गया है, ठीक है। तो देखिए या तो वह ए बी को देगा या फिर बी को देगा, क्योंकि ए बी सर्वग्राही है और जो ब्लड ग्रुप है बी वो बी को तो दे ही सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? तो एमनियोसेंटोसिस दोस्तों एक तरीका है जिससे कि आपके भ्रूण के लिंग को पता किया जाता है, और यह मतलब कि जनरली चोरी छुपे काम हो ही जाता है, लेकिन जो लीगल रूप में है यह नहीं बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भ्रूण हत्या की खतरा होती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब टेस्ट किया जाता है लेकिन चोरी छुपे होता है। पेपर में आप लोग सुनते ही होंगे कि ये जिसको पकड़ा गया उसके आईडी सस्पेंड कर दी जाएगी या फिर कुछ इस तरह टाइप से न्यूज आते रहते हैं। क्वेश्चन है कि बीएमडी जो टेस्ट होता है वह किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बीएमडी टेस्ट ऑस्टियोपाइरोसिस के लिए किया जाता है, ऑस्टियोपाइरोसिस, ठीक है। बीएमडी टेस्ट इसी के लिए किया जाता है और यह आपका लेबोरेटरी वगैरह में हो जाएगा, पैथोलॉजी में। 14 नंबर क्वेश्चन है जैव कोशिका, ठीक है। जैव कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो आप सभी को इसका आंसर मालूम पड़े हुए होगा। राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या फिर बिजली केंद्र हम लोग बोल सकते हैं, बिजली घर, ठीक है, कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया है कि समवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो समवहनी पौधों में पानी जो है ऊपर किससे जाता है? यानी कि जल, ठीक है। पानी मतलब कि जल ऊपर जाता है तो जल से हो जाएगा आपका जाइलम, ठीक है। और एक होता है फल, फल मतलब कि भोजन, तो फल से फ्लोएम। तो जब भी जल की बात करें तो जाइलम टिश्यू, जब भी फल यानी कि भोजन की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू।
ठीक है दोस्त, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल का जो आनुवांशिकता का सिद्धांत था यह आधारित है लैंगिक जनन पे। और मेंडल ने किस पौधे पे अपना संकलन किया था, तो मटर के पौधे लिए थे, उस पर टेस्ट किए थे। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलती है। तो पौधों को जो है सबसे अधिक पानी आपके कांप मिट्टी से मिलती है। किस मिट्टी से मिलती है? कांप मिट्टी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो जब कोई बेबी तुरंत बॉर्न होता है तो उसके हड्डियों की संख्या या तो 299 या फिर 300, जहाँ पे जैसा ऑप्शन रहेगा, कहीं पे 299 ऑप्शन रहता है, कहीं पे 300। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि मछली कहाँ से श्वास लेती है। तो आप सभी को मालूम है कि मछली जो है गलफड़ों से सांस लेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिल या गलफड़ा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह है प्याज उत्पादन से। ठीक है, प्याज उत्पादन से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है। जो बीज प्रतिवर्ष बदलता है, ठीक है, तो जो सीड्स प्रतिवर्ष बदले जाते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों संकर बीज। आपने नाम भी सुना होगा कि संकर बीज लाए हम लोग, अच्छा खेती होगा इस बार। मतलब ये पूछता है कि कौन सा धान है रे, तो संकर धान है। 22 नंबर है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑक्सोनोमीटर का जो यूज होता है वह जनरली हम लोग करते हैं वृद्धि दर नापने में। ठीक है, क्या नापने में? वृद्धि दर नापने में। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु यानी कि जो स्पर्म होता है, ठीक, अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। कितने समय के लिए रखता है वो चीज़ पूछा गया है। तो दोस्तों जनरली जो है आपका 20 सेकेंड के अंदर ही यह काम हो जाना चाहिए। 20 सेकेंड, विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, और 20 मिनट्स काफ़ी होता है। और ये नौबत आप लोग पे भी आएगी, आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी आएगी, लेकिन आएगी। आप लोग भी आ जाइएगा फैमिली में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि परितृप्ति परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित होता है। तो सिंपली समझिए कि प्यास का जो है हमारा केंद्र का संचालन कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी काम होते हैं प्यास संबंधित, याद दिलाना, भूख लगना, ये सभी आपके हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। ठीक है, और यह हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं। तो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं ग्लूटेन। क्या बोलते हैं? ग्लूटेन। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है प्याज के काटने और छीलने पर, जब हम लोग प्याज को काट देते हैं और छीलने पर, तो किसकी मौजूदगी कारण हमारे आंखों में जो है आंसू आने लगते हैं। तो आंसू आने लगते हैं किसके कारण? कोशिकाओं में सल्फर होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड ऑफ सल्फर, सल्फर के यौगिकों के कारण जो है हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और एक चीज़, जब आपको आंसू आने लगे ना, प्याज काटने को दे दे, तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, उस टाइम प्याज नहीं, आंसू नहीं आएंगे। एक काम कीजिए कि प्याज को पानी में रखिए, ठीक है, काटते जाइए और उसको तो नीचे करते जाइए जिसको काटे हैं, और जो प्याज काटने वाले हैं उसको एक कटोरी में पानी लीजिए और पानी के ऊपर रख दीजिए, एकदम आंसू नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। जब भी को प्याज काटने दिया जाता है घर में, तो हम इसी टाइप से करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज परिवर्तित रूप है, किसका परिवर्तित रूप है। तो प्याज परिवर्तित रूप है तने का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्याज, आलू, ये दोनों तने का परिवर्तित रूप है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते।
क्या बोला गया है, जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं लाते, तो इसको बोलते हैं चीड़। चीड़ का वृक्ष, और चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। आज एकदम स्लोली स्लो जाएंगे, कोई फास्टली नहीं भागेंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कैसे होता है। जब कोई हम लोग बीज लगाते हैं तो उसको अच्छा संरक्षण कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो जो भी बीज होता है सीड्स, उसको सबसे अच्छी तरह से हम लोग रखते हैं। तो उसका जो एनवायरनमेंट है, आपका मौसम होना चाहिए ठंडा और गर्म, दोनों स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी ठंडा ही रहे या फिर पूरा गर्म ही रहे, तो ठंडा और गर्म दोनों चीज़ें होनी चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आलू किसका उदाहरण है। तो अभी हमने देखा कि आलू प्याज ये दोनों जो है तने का परिवर्तित रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तने का परिवर्तित रूप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदरक किसका परिवर्तित रूप है। तो दोस्तों अदरक जो है आपका प्रकंद का है, और गाजर मूली जड़ के हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, पशु यानी कि एनिमल, ठीक है, और चिकित्सा संस्थान आपका स्थित है, डायरेक्टली बता देता हूँ यार, उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा शहर में स्थित है आपका केंद्र पशु चिकित्सा संस्थान। 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो यहाँ पे सेल्सियस में पूछा गया है, सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री बताइएगा, ठीक है, 98.6। और अगर आपको केल्विन में पूछ दे तब क्या करना है, केल्विन में 310 केल्विन बता देना है, ठीक है। रोमर में नहीं पूछेगा तो 4 मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर, 4 प्रकार के मात्रक होते हैं। आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। तो सूखी रोटी तो बहुत कम ही लोग चबाते हैं, लेकिन आपने भी चबाया होगा। मीठा लगता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। जो हम अगर रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है गेहूं की रोटी में, वह आपका कार्बोहाइड्रेट में जो है शक्कर में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है, माल्टोज में परिवर्तित होने लगता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है। पूछा गया है प्रारंभ कहाँ से होता है, शुरुआत, अंत नहीं पूछा है, ठीक है। तो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, मुंह का जो लार होता है टाइलिन, वह सबसे पहला काम शुरू कर देता है पचाने का, और अंतिम होता है छोटी आंत में, ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी, ठीक है, मिल्क फीवर यानी कि दुग्ध बुखार हिंदी में कर सकते हैं, किसकी कमी के कारण आती है। तो जितने भी पशु होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके कारण यह आता है। कैल्शियम का इंडिकेशन क्या होता है, सी, कैल्शियम, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, जल्दी से अगर कहीं थोड़ा सा भी कूदेंगे कहीं से तो, या फिर छलांग लगाएंगे तो टूट जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है। तो जितने भी डॉक्टर होते हैं ना, वो आपके लेंस को हटा देते हैं, ठीक है, रगड़ के वो साफ कर देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसको एवियन भी कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं इंडिकेशन के लिए H5N1, इसको नोट कर सकते हैं H5N1। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो हम लोग बदलते हैं ना, किस आदमी के चक्कर में मत पड़ो, या गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। तो उसमें क्या ऐसा पाया जाता है गिरगिट में, दोस्तों गिरगिट में वर्णक की लवक पाया जाता है, ठीक है, इसके कारण वह जल्दी जल्दी रंग बदल देता है। 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की जो सही रूप में निरूपित करती है
उसको जब आप निषेचन बढ़ा होता है और उसका जो डेवलप का कार्य होता है, विकास का कार्य होता है, वो आंतरिक होता है। ठीक है, तब टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना सही रूप से निरूपित होती है। ठीक है, क्या होगा? तो बाह्य निषेचन, आंतरिक विकास। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का जो दौरा होता है वह किस कारण से होता है? देखिए दोस्तों, दिल का दौरा हृदय की रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण ही होता है। जब रक्त हृदय को ही हमारा ब्लड नहीं मिलने लगता है, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति कमी हो जाती है, तब हमें हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन है हमारा, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हमारा जो यूरिन होता है उसका कलर येलो किसके कारण होता है? देखिए दोस्तों, कलर जो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 6 होता है। 6 जनरली याद रखिएगा, कहीं पे 6 पॉइंट आपको 1 2 भी मिल सकता है। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? पर निषेचन किया जाता है दोस्तों केचुआ में। ठीक है, या फिर सिंपली आप लोग बोल सकते हैं कि उभयलिंगी जंतु का नाम बताएं। तो पहला तो आपका केचुआ हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दीजिए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका जोंक, जिसको लीच बोलते हैं। जोंक एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं। हम लोग बोलते हैं कि यह आदमी जोंक की तरह मेरे पीछे पड़ गया है यार। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के जो कोडकरण खंड होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि गुर्दा यानी कि किडनी की क्रियात्मक यूनिट को क्या कहते हैं? यूनिट मतलब कि सबसे छोटी इकाई। तो गुर्दे की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, हमारी किडनी में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, और ये ही प्योरीफाई का काम करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भाशय यानी कि बुम्ब के लिए, इसको आप यूटेरस भी बोल सकते हैं, यूटेरस, वैकल्पिक शब्द क्या है? तो अभी हमने बताया ना कि यूटेरस। ऑप्शन यूरेटस, यूटरस। हाँ तो यार कंफ्यूज मत हो जाइएगा यहाँ पे, जैसे कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। यूटरस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो देखिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, और जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो जो भी है, आपके फीमेल के लिए होता है क्या? एक्स और वाई, और मेल मेल के लिए एक्स वाई एंड फीमेल के लिए एक्स एक्स। और यह डिसाइड करता है फादर के क्रोमोसोम के द्वारा, पिता के गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आर एच यानी कि लोग आर एच जो फैक्टर होता है, आर एच फैक्टर, यह नाम किसके नाम से लिया गया? तो दोस्तों यह एक बंदर का नाम था, आर एच फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले उसी पे यह टेस्ट किया गया था, और जो किए थे उनका नाम था, जिसकी खोज किए थे उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर और विनर। दोनों, अगर केवल कार्ल लैंडस्टीनर लिखा होगा तो उसको मत मार दीजिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर और विनर जो ऑप्शन रहा होगा उसको मारिएगा। ठीक है, लेकिन ब्लड ग्रुप की खोज केवल कार्ल लैंडस्टीनर और आर एच फैक्टर की खोज दोनों ने किया है, लैंडस्टीनर और विनर। क्वेश्चन है कि रेशेदार अस्थि की जोड़ पाया जाता है। रेशेदार अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? तो सिंपली आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, टांग में तो मिलेगा नहीं, कपाल में मिलेगा नहीं, मस्तिष्क में मिलेगा नहीं, जबड़ा में पाया जाएगा। क्योंकि दांत जो होते हैं उसमें रेसे रेसे टाइप, अगर आपने कभी दांत तोड़ा होगा तो लगे रहा है कि कोई धागा पकड़ के रखा होगा उसको। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जबड़े में या कपाल में? कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। देखिए इसको अब मैं आप पे छोड़ता हूँ यार क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, जबड़ा या कपाल। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। 49 नंबर कपाल ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? लेकिन जबड़े में भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कपाल में अगर देखा जाए तो कपाल में होती हैं जोड़, रेशेदार जोड़। और किसी व्यक्ति के अगर आप पोस्टमार्टम देखे होंगे तो उसी टाइप से हड्डी होती है, एकदम देखने से तो डर लगता ही है
किसी भी आदमी को डर लगता है। हाँ, आदमी सबको डर लगता है। कोई होता है जो डर होते हुए भी काम कर लेता है, और मैक्सिमम आदमी जो है डर होते हुए डर हुआ भाग गए हैं। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो डर है लेकिन फिर भी काम करता है। ऐसा नहीं कि उनमें डर नहीं है, डर सब में होता है। डर है फिर भी लड़ना है, ये होती है जीत। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो दोस्तों हमारे बॉडी में टोटल 639 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसमें पूछा गया है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो कैडमियम जो प्रदूषण संबंधित है यह होता है हमारे तय तय से संबंधित है। ठीक है, ततः ततः कैडमियम प्रदूषण। और एक होता है पारा प्रदूषण, जब आपके जल में पारा मिश्रित होता है तो आपको मिनी माता डिजीज हो जाती है। ठीक है। तो आज के टोटल 50 क्वेश्चन, इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जैसा भी होगा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ तो होना ही है यार, जो भी होना है होना ही है, कौन रोक के रखा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अपने आप को तनावग्रस्त नहीं करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।